खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। दरअसल पाकिस्तान की पत्रकार जैनब अब्बास को लेकर पिछले कुछ वक्त से लगातार बात चल रही थी। अभी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था दिल्ली में और उसके बाद कहा जा रहा था कि जैनब अब्बास को वापस भेजा जाना चाहिए, भारत उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। कारण क्या था इसके पीछे, रिपोर्ट क्यों हुई और अब जैनब अब्बास पर अपडेट क्या है, इसी सब की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से लड़ाई चली आ रही है और भारत ने जब कहा कि एशिया कप हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में, तो उसके बाद लगातार पीसीबी की तरफ से बयान आए। उन्होंने कहा कि हम विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। आखिरकार भारत ने एशिया कप करवाया श्रीलंका में और भारत एशिया कप जीता भी, लेकिन पाकिस्तान को भारत आना पड़ा। यहां पर पाकिस्तान टीम का बहुत अच्छे से स्वागत भी हुआ, लेकिन कुछ पत्रकारों को वीजा नहीं दिया गया। इसके अलावा कुछ और ऐसे लोग रहे जो कि पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, उन्हें भी वीजा नहीं दिया गया। एक वक्त तो यह था कि पाकिस्तान टीम को लेकर भी गलत खबरें पाकिस्तान चैनल चला रहे थे कि उनको वीजा नहीं दिया जा रहा है, लेट कराया जा रहा है। हालांकि वीजा टाइम पर मिल गया था जब अप्लाई किया था। लेकिन इन सब के बीच अब जैनब अब्बास को लेकर खबर है और खबर यह है कि आईसीसी ने उनको प्रेजेंटर बनाया था विश्व कप के लिए, लेकिन जैनब अब्बास भारत नहीं आ सकेंगी। उनकी भारत में नो एंट्री है क्योंकि अब उन्हें पाकिस्तान वापस लौटना पड़ेगा। कारण इसके पीछे यह समझिए कि जैनब अब्बास ने लगभग 9 साल पहले कुछ ऐसे ट्वीट्स किए थे जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। उन्होंने हिंदू रिलीजन को लेकर ट्वीट किया था, इसके अलावा भारत विरोधी ट्वीट किए थे और जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर भी कि उन्होंने काली मां का मजाक बनाया था और जिस तरीके से ट्वीट किया था तो इसकी बहुत आलोचना हुई। और जब जैनब अब्बास को प्रेजेंटर बनाया गया तो उसके बाद से लगातार सवाल भी उठे और ट्विटर पर ट्रेंड भी चला कि जैनब अब्बास को भारत नहीं आने देना चाहिए। तो अब खबर आ रही है, कई मीडिया चैनल्स ये खबर दे रहे हैं, कई वेबसाइट्स पर ये खबर है और पाकिस्तान के भी न्यूज चैनल ये बता रहे हैं कि जैनब अब्बास भारत नहीं जा रही हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि सेफ्टी कंसर्न है। अब उनको कौन समझाए कि सेफ्टी कंसर्न होता तो क्या आपकी टीम यहां पर ना होती। सेफ्टी कंसर्न नहीं है। उनकी हेडलाइंस भले आपको ऐसे दिख जाए कि सेफ्टी कंसर्न की वजह से जैनब अब्बास को इंडिया नहीं जा रही, वापस आ रही। सच्चाई यह है कि जैनब अब्बास को भारत वीजा देगा ही नहीं। फिलहाल जैनब अब्बास इस वक्त हैं दुबई में और अब वहीं से वो पाकिस्तान वापस लौट जाएंगी और जैनब अब्बास भारत नहीं आ सकेंगी। वो आपको वर्ल्ड कप के दौरान प्रेजेंट करते हुए नहीं दिखेंगी। अब आपको एक ट्वीट दिखाते हैं और उस ट्वीट के आधार पर, ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये ट्वीट आप देखिए, इसमें बाकायदा बताया गया और कंप्लेंट जो दी गई जैनब अब्बास के खिलाफ वो एडवोकेट विनीत जिंदल ने की थी और बाकायदा उन्होंने लिखा भी अपने ट्विटर पर कि कंप्लेंट अगेंस्ट जैनब अब्बास फिल्ड बाय एडवोकेट एंड सोशल एक्टिविस्ट विनीत जिंदल विद साइबर सेल दिल्ली पुलिस रिक्वेस्टिंग टू लॉन्च एफआईआर अंडर सेक्शन 153A 295 506 121 आईपीसी एंड सेक्शन 67 IT एक्ट फॉर मेकिंग derogatory remarks for Hindu faith and belief and for anti-Bharat statement. Jainab must be removed from list of presenter on immediate basis from ICC World Cup by ICC and BCCI. Anti-Bharat people are not welcome in भारत। तो ये ट्वीट किया गया था विनीत जिंदल जिन्होंने ये पूरी एफआईआर दर्ज करवाई थी उनकी तरफ से और बताया गया कि किस तरीके से जैनब अब्बास भारत के खिलाफ ट्वीट करती रही हैं, भारत के हिंदू रिलीजन का लगातार मजाक बनाती रही हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को भारत में नहीं रहने दिया जाता है, नहीं आने देना चाहिए और इन्हें वापस भेजना चाहिए। तो ये पूरा ट्वीट हमने आपको दिखा दिया और बताया कि क्या कुछ पूरा मामला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जैनब अब्बास को लेकर इस वक्त खबर है और हर जगह खबर यही चल रही है कि जैनब अब्बास भारत नहीं आएंगी, वो फिलहाल दुबई में है। तो आगे अब पाकिस्तान के मुकाबले होने वाले हैं और 10 तारीख को श्रीलंका से पाकिस्तान का मुकाबला होना है और पाकिस्तान नीदरलैंड से जीत क्या रहा है, लेकिन कई उसे अभी अपनी टीम में बदलाव की जरूरत है।
जो प्लेइंग 11 है उसी में कुछ अलग कुछ करने की जरूरत है और पाकिस्तान टीम उम्मीद यही कर रही होगी कि वो अच्छा क्रिकेट खेलें। इन सब विवादों में पाकिस्तान प्लेयर्स का कंसंट्रेशन ना डिस्ट्रैक्ट हो, लेकिन ट्विटर पर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे यहां पर सेफ्टी कंसर्न था जैनब अब्बास को, इसीलिए वो भारत नहीं आ रही हैं। बल्कि सच ये है कि जैनब अब्बास को भारत वीजा नहीं देगा और जैनब अब्बास को वापस दुबई से पाकिस्तान जाना पड़ेगा। फिलहाल दुबई में इस वक्त जैनब अब्बास हैं। उनकी कोई एक दो ट्वीट ऐसे नहीं है, उन्होंने बहुत से सारे ट्वीट किए हैं जो कि भारत के विरोध में रहे हैं, हिंदू धर्म के विरोध में रहे हैं, जिसकी वजह से जैनब अब्बास की मुश्किलें अब 9 साल बाद बढ़ी हैं और उन्हें भारत में बैन कर दिया गया पूरी तरह से कि अब वो नहीं आ सकती हैं और इसके लिए साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। और आपको अब जैनब अब्बास के बारे में जानकारी दें। जैनब अब्बास पाकिस्तान की एक पत्रकार हैं और वो अधिकतर आपको क्रिकेट के इवेंट्स कवर करते हुए दिखती हैं, आईसीसी के इवेंट्स भी कवर करते हुए दिखती हैं, आपको पीएसएल कवर करती हुई दिखती हैं। तो एक बड़ा चेहरा है जर्नलिस्ट के तौर पर, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर बड़ा चेहरा है, लेकिन भारत में वो नहीं दिखेंगी। भारत में आपको पाकिस्तान की तरफ से रमीज राजा दिखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम आई है वो भी आपको दिख रही है। रमीज राजा कमेंट्री कर रहे हैं, लगातार हर जगह ट्रेवल कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान टीम को लगातार अच्छी हॉस्पिटलिटी मिल रही है, उनका स्वागत अच्छे से हो रहा है और इससे पूरी पाकिस्तान की टीम खुश है। लेकिन जैनब अब्बास को भारत अपने देश नहीं बुला रहा है, उनको वापस भेज रहा है, तो इस पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वहां के लोग कह रहे हैं कि भारत में वर्ल्ड कप होस्ट ही नहीं होना चाहिए, भारत होस्ट करने लायक है ही नहीं वर्ल्ड कप। किस आधार पे आप कह रहे हैं भाई? आपके अपने खिलाड़ियों से किसी एक खिलाड़ी को फोन करके पूछ लीजिए, वो बता दे कि हॉस्पिटलिटी उनको अच्छी नहीं मिली, वो बता दें कि खाना उनको अच्छा नहीं मिला है। बाबर आजम से लेकर जो भी आपके प्लेयर हैं, जो भी आपके सपोर्ट स्टाफ है, सबका ध्यान हम रख रहे हैं। लेकिन बात अगर आएगी कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वालों की, भारत के किसी धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने वालों की, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसी तरीके से जैनब अब्बास के खिलाफ एक्शन लिया गया है और उनकी भारत में नो एंट्री है, पाकिस्तान उन्हें वापस जाना पड़ा है।